नमस्कार, कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों बहुत अच्छा रहा कि मैंने तीसरे मैच का वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि इतने गंदा प्रेडिक्शन तो मैं नहीं कर पाता इंडिया के लिए कि इंडिया 76 रनों पर ऑल आउट हो जाएगी। चलिए चौथे मैच के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये वही खिलाड़ी है इंडिया के जिनको दानव कहा जाता है आईपीएल के अंदर, क्योंकि ये 300 रन बनाने के लिए जाते हैं। और ये 300 रन बनाने के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है, जो आईपीएल ने इतना जोर से गिरा के रखा है कि वहां पर आपको बिल्कुल फ्लैट पिचेस मिलती हैं। और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है कि क्रिकेट के फैंस इंडिया के अंदर जो है वो क्रिकेट को पसंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ चौके और छक्के देखना पसंद करते हैं। और अगर आप क्रिकेट को पसंद ना करते हुए सिर्फ चौके और छक्के देखना पसंद करेंगे तो आप कभी भी अच्छा क्रिकेट नहीं देख पाएंगे। और ऐसा ही कुछ हो रहा है इंडिया के साथ में। 50 मीटर की बाउंड्री, फ्लैट पिचेस, बॉलर के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ बल्लेबाज ही बल्लेबाज कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने मिलता है इंडिया के अंदर। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी बॉलिंग फ्रेंडली विकेट देखने मिल गई ना, तो ये जो दानव आपको दिख रहे हैं सारे के सारे ढेर हो गए सिर्फ 80 रनों के अंदर। तो खैर बात करेंगे आज भी ऐसा ही होने वाला है या फिर कुछ नया होगा देखने को मिलेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए एक तरफ आपको श्रेयस अय्यर तो दूसरी तरफ हैरी ब्रूक मिलेंगे, जो कि चौथा अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच है। पूरे मैच के बारे में आपको बताया जाएगा, प्लस देखेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और अगर आप लोग कहीं जाकर खेलना चाहते हैं तो आप लोग सबसे पहले मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मैं आपको एक बेहतर प्लेटफॉर्म दूंगा जिस पर आप अपनी सोच समझ विचार के अनुसार जाकर ट्राई कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। मतलब टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। और हाँ मित्रों, अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम क्रिकेट के बारे में वो सब आपको लेकर आके देंगे जो आप जानना चाहते हैं। मतलब सिर्फ फैंटेसी तक डिपेंड नहीं रहेंगे अब हम अपने आप को बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, क्योंकि फैंटेसी बंद होने के बाद में ना हमें एक नया रास्ता और मिला है। वो ये कि अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्रिकेट के बारे में। चलिए, हाल फिलहाल में टेलीग्राम ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मैदान के ऊपर टोटल 7 मैचेस खेले गए, जिनमें से 190 से ऊपर का स्कोर 4 बार बना है। और जो लो स्कोरिंग वाले मैच है ये इंडिया जैसी टीम के लिए है, क्योंकि इंडिया के चाहे खिलाड़ी कितने ही धुरंधर रहे हो, लेकिन विकेट जब ऐसा मिलता है जहां पे बॉलर्स कमाल करते हैं वहां पर इंडिया परेशान होती है। आखिरी मैच वेस्टइंडीज ने 196 का स्कोर किया था, उससे पहले अफ्रीका ने 182 बनाया था, उससे पहले इंग्लैंड ने 234 बनाया था और उससे पहले अफ्रीका ने 211 बनाया। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भैया 200 वाला विकेट तो है। अगर यहाँ पर भी इंडिया 190 पार नहीं करती है तो इंडिया का क्रिकेट बहुत ही ज़्यादा गंदी स्तर पे पहुंच चुका है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए स्कोर किसने किया। शाय होप ने, जिसने 49 का स्कोर किया। रजा हेनरिक्स ये भी ओपन कर रहे थे, यहाँ पे रजा हेनरिक्स भी ओपन कर रहे थे। यहाँ जॉनी बेयरस्टो नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे थे। तो क्लियर बात हमें जो दिख रही है, जो समझ में आ रही है कि टॉप ऑर्डर अच्छा करके आपको दे सकता है, तो टॉप ऑर्डर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड इनिंग में नंबर 3 का प्लेयर था, यहाँ भी नंबर 3 का प्लेयर है, यहाँ नंबर 6 और यहाँ पे नंबर 4 के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो बहुत हद तक यहाँ वो कंडीशन देखने नहीं मिली है। और ऐसा इसलिए भी आप कह सकते हो कि पावर प्ले में 2 विकेट, यहाँ पे तो एक ही विकेट था, यहाँ पर 3 आ गए थे और यहाँ पर 2 विकेट आ गए थे। सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में 2 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। अब बात करें अगर हम पहली इनिंग की, तो 1 विकेट यहाँ था, यहाँ 2 विकेट थे, यहाँ भी 2 विकेट थे, ऊपर यहाँ पे 1 विकेट था। पावर प्ले में ऑलमोस्ट 40 रन पार हो जाएंगे। मतलब 7 छंग 42, 7 की रन रेट आपको आराम से मिलेगी, 7 प्लस मिल जाएगी, 8 के आसपास ही रहेगी। ऐसा नहीं कि 9 और 10 देखने मिलेगा। इंडिया नहीं है, आप इंडिया के हिसाब से मत बनाना कॉम्बिनेशन कि 9 और 10 की रन रेट के हिसाब से आप यस और नो करके जाओ ट्रेडिंग में। ठीक है, अब फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स की चर्चा कर लेते हैं। देखो विकेट 7 फास्ट बॉलर के, यहाँ पे 13, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 6 विकेट है। एक ये मैच जब स्पिनर को विकेट मिले, क्योंकि सामने वाली टीम आयरलैंड थी। एक ये वाला मैच जब 3 विकेट आए थे साउथ अफ्रीका के सामने, यहाँ पे तो खैर 2 और 1 था और यहाँ पे 2-2 था। तो कुल मिलाकर एकमात्र मैच जिसमें स्पिनर को विकेट मिले थे वहाँ आयरलैंड सामने थी। इस वजह से आप कह सकते हो कि हाँ विकेट ज़्यादा आ गया स्पिनर को। तो कुल मिलाकर जो डोमिनेशन है, जो फास्ट बॉलर्स का परफॉर्मेंस है, वो ज़्यादा बेहतर आपको मिलेगा। पिछले 2 मैचेस में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कैप्टनसी का काम ज़्यादा बेहतर करके आया, किसने ज़्यादा अच्छा खेला है? तो अगर आप देखेंगे तो भैया यहाँ सैम करन ने 40 बनाया था, यहाँ सैम करन ने 3 विकेट निकाले थे। मतलब सैम करन एक ऐसा प्लेयर जो आपको अब 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी कम से कम और बैटिंग भी आपको दे रहा है।
ठीक है। अब इंडिया की तरफ से यहाँ प्रिंस यादव, जिनको 3 विकेट मिल जाते, अगर हर्षित राणा कैच पकड़ लेते, हर्षित राणा खुद अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो 2 विकेट इन्होंने निकाले थे। अभिषेक शर्मा का 43, ईशान किशन का 49, ठीक है। इसके बाद श्रेयस अय्यर का 37, अर्शदीप सिंह के 3 विकेट थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे फिल सॉल्ट 70, बटलर 36, आर्चर 3 और जॉश टंग के 4 विकेट है। यहाँ जैकब बेथल 76, ब्रूक 39 और टॉम बेंटन ने भी 39 का स्कोर किया था। अब हम अगर बात करें दोनों टीम्स के बारे में, देखो बैटिंग ऑर्डर प्लस लास्ट मैच के लास्ट परफॉर्मेंस ये तो आप देख ही चुके हो, 2 मैचेस में आपने देख ही लिया होगा, वीडियोज़ आप लोगों ने काफ़ी सारी देख ली होंगी। अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल है, ठीक है। मैच रात को 10 बजे खेला जाएगा, मतलब इंडिया के नज़रिए से 10 बजे होगा, तो बहुत हद तक आपको नाइट वाला मैच देखने मिल सकता है, मतलब डे नाइट मैच हो सकता है। अब यहाँ पे आप देखिए बटलर ने 3 मैच में 103 इस मैदान पर बनाया, इस पिच के ऊपर, ठीक है। लगभग सभी ने 30 रन का स्कोर किया है, एक मैच खेला है। आदिल रशीद ने 3 विकेट यहाँ निकाले। आदिल रशीद चूंकि अच्छे गेंदबाज हैं, वो सब जगह विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। देखो बटलर लास्ट मैच में हमें फाइनली फॉर्म में नजर आए हैं, इनको ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं पर्टिकुलर किसी गेंदबाज से। अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो ये स्कोर करेंगे, जैसा कि आपने यहाँ देखा भी 36 का एवरेज है और 36 रन का एवरेज आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो बटलर पहली इनिंग में प्रायोरिटी है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आप आएंगे फिल सॉल्ट के ऊपर। सॉल्ट को बहुत परेशान करते हैं अर्शदीप सिंह, और आपने ये देखा भी होगा कि लेफ्ट आर्म बॉलर के सामने ये आउट होते हैं। 43 रन पर 4 विकेट, मतलब 43 गेंदें और 4 बार आउट हो चुके हैं लेफ्ट आर्म के सामने। तो कुल मिलाकर लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। तो फिल सॉल्ट के लिए अर्शदीप सिंह एक समस्या बन सकते हैं। अगर नई गेंद से आउट कर लिया तो वहीं हो जाएंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि अगर स्विंग देखने मिला है, स्विंग अगर आपको देखने मिलेगा जो कि सेकंड इनिंग में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो सेकंड इनिंग में फिल सॉल्ट के फ्लॉप होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 हैरी ब्रूक है। हैरी ब्रूक का एक काम जो मैंने देखा है पिछले 2 मैचेस में, आते ही अटैकिंग खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अटैकिंग में या तो ये हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर हो जाएगा बहुत कम गेंदों में, या फिर जल्दी आउट हो जाएंगे। ये दोनों सिचुएशन बनेंगे अटैकिंग क्रिकेट में, जो नॉर्मली आप देखते भी हैं। इसी वजह से ब्रूक का सिलेक्शन रिस्की है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि तेज खेलने को ही देखेंगे। इस वाले मैच में इन्होंने कम गेंदें खेली, यहाँ पर तो खेल थोड़ा फंस गए थे, पर ये कम गेंदों में ज़्यादा बड़ा स्कोर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ब्रूक आपके स्मॉल लीग के लिए रिस्की पिक है। नंबर 4 पे आपको मिल रहा है बैथल। बैथल का काम रहेगा रुक कर खेलने का, पारी को संभालने का, अगर ऊपर के विकेट जल्दी गिरते हैं तो। अगर ऊपर से विकेट जल्दी नहीं गिरते हैं तो फिर बैतल अटैकिंग खेलने के मूड में आएंगे। तो बैतल आपके लिए एक सेफ चॉइस आप कह सकते हो कि हाँ, ये आपको ज़्यादा नहीं तो 25 रन 30 रन का स्कोर देके जाएंगे ही जाएंगे, इसलिए बैतल एक बेटर ऑप्शन है। इसके बाद आप नंबर 4 पर आएंगे तो टॉम बेंटन है। ये मेरे लिए कभी भी बेहतर ऑप्शन नहीं रहे, हालांकि इन्होंने यहाँ 39 का स्कोर कर दिया था। इंडिया के सामने ज़्यादातर खिलाड़ी स्कोर कर जाते हैं, पर ये खिलाड़ी उतना बेहतर नहीं है। देखो कभी इन्होंने अच्छा स्कोर किए होंगे, एक टाइम इन्होंने अच्छा नाम चलाया होगा, लेकिन वर्तमान में टॉम बेंटन उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। फिर आपको मिलते हैं अगले नाम के तौर पे, वो है विल जैक्स। विल जैक्स आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन इंडिया के पास ज़्यादा हैं, तो ये लेफ्ट हैंड बैटिंग के चलते ऊपर के 2 ओवर तो आप विल जैक्स के ज़रूर देखेंगे। पहले मैच में आपने देखा भी होगा जब उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को आउट कर दिया था, तो पॉसिबल है कि ये गेंदबाजी करेंगे, तो आप कर सकते हो विल जैक्स को अपनी टीम में शामिल। ठीक है, गेंदबाजी के लिए कम से कम 1 विकेट आपको दे जाएंगे, क्योंकि हर एक मैच में लगभग विकेट निकाल जाते हैं और इनको खुद बैटिंग में दिक्कत आती है जब लेग स्पिनर सामने आता है। एक और चीज़ है, जैसा आपने पिछले मैच में देखा था, पिछले से पिछले मैच में जब विकेट जल्दी जा रहे थे तो सैम करन ऊपर आए थे, और जब विकेट देर से गया लास्ट मैच के अंदर तो विल जैक्स ऊपर आए, तो ये भी आपको देखने मिलेगा। इस चीज़ पे फोकस करिएगा। जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि भैया मैं जल्दी विकेट के हिसाब से बना रहा हूँ या लेट विकेट के हिसाब से। अब जल्दी विकेट बोले तो आप टॉप ऑर्डर छोड़ रहे हो, जब टॉप ऑर्डर छोड़ रहे हो तो सैम करन आपकी टीम में प्रायोरिटी रहेगा, और जब आप ऊपर से सारे प्लेयर रखते आ रहे हो तो फिर आप सैम करन की जगह विल जैक्स या फिर आप सीधे गेंदबाजों पर भी आ सकते हैं। सैम करन आपको कम से कम देखो 2 से 3 ओवर की गेंदबाजी देगा, तो ये प्लस पॉइंट है, और डेथ ओवर आने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए सैम करन आपकी टीम में रहेगा और प्रिंस यादव इनको आउट कर जाएगा, ये भी आप देख पाएंगे। लियाम डॉसन की अभी आपको आवश्यकता ज़्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि विकेट भी वैसा नहीं है, प्लस स्पिन को इंडिया ठीक भी खेल जाती है। जोफ्रा आर्चर परेशान करेंगे इंडिया को, आईपीएल के बाद से जो फॉर्म वापस आया है, इस वजह से जोफ्रा आर्चर को टीम में रखना जरूरी है। जॉश टंग ने लास्ट मैच में विकेट निकाले, जॉश टंग भी ठीक ठाक गेंदबाज है, टेस्ट मैच में ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और आदिल रशीद कभी भी विकेट लेस नहीं जाएंगे, मतलब
ऐसा नहीं कह रहा कि कभी नहीं जाएंगे, पर हाँ 90% मैचेस में ये विकेट निकालते हैं। जब आपको कोई ऑप्शन नजर ना आ रहा हो, आपको लग रहा है कि मेरे 10 खिलाड़ी परफेक्ट हो चुके हैं, मुझे एक खिलाड़ी ऐसा चाहिए जो मुझे नुकसान ना दे, तो आप आदिल रशीद को पटक सकते हो। वो कम से कम एक विकेट निकालते ही निकालते हैं, इसीलिए आदिल रशीद एक हमेशा बेटर ऑप्शन हो जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया की। देखो इंडिया कर रही है जबरदस्त वाला स्ट्रगल। अभिषेक शर्मा की कमजोरी पकड़ रखी है, लगातार बाहर गेंदें डाली जा रही हैं, बाहर फील्डर लगा दिया जा रहा है, एक थर्ड मैन पे लगा दिया जा रहा है, ठीक है, और कवर्स पे फील्डर खड़ा कर देते हैं। वैभव सूर्यवंशी को लास्ट 2 मैचेस में बाउंसर डालकर, तेज बाउंसर डालकर आउट करने का प्रयास किया गया, क्योंकि पहले मैच में तो विल जैक्स ने आउट किया। ईशान किशन फंस रहे हैं, एक मैच में रन आउट हो गए थे। श्रेयस अय्यर के लिए सीधा सिंपल सा फंडा अपना लिया, उन्हें फ्लिक कराने की कोशिश करते हैं, उनका फ्लिक ज़्यादा हवा में नहीं जाता, मतलब लॉफ्टेड नहीं होता ज़्यादा, जिससे कि बाउंड्री क्लियर करे। पहली बॉल डाली, वहीं से बाउंड्री आई, अगली बॉल डाली, वहीं पे आउट कर लिया। सेम, बिल्कुल सेम गेंद थी, आप देख सकते हो, बस फ्लिक कराने की कोशिश की थी और उसके बाद हंस रहे थे जोफ्रार सर, क्योंकि प्लानिंग थी, बिल्कुल सेफ प्लानिंग थी। तो अय्यर को वो सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से विकेट गंवाएंगे। तिलक वर्मा ये बेड़ा गर्क करने के लिए खेल रहे हैं टीम का। 11 गेंदों में 4 रन, क्या कंडीशन है, मतलब चाहे जो भी सिचुएशन हो, 11 में 4 तो कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते आप। अक्षर पटेल बैटिंग डाउन नीचे चला गया, शिवम दुबे भी गंदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरा डिपेंडेंसी है आपके ऊपर के 2 प्लेयर्स के ऊपर। अगर अभिषेक शर्मा चल गए तो इंडिया जीत सकती है, अभिषेक शर्मा नहीं चले तो इंडिया नहीं जीत पाएगी। टीम को बदलाव क्या करना चाहिए वो मैं बताता हूँ। टीम में बदलाव ज़रूरी ये है कि आप संजू सैमसन को खिलाओ, चाहे 1 डाउन खिलाओ, पर संजू सैमसन को खिलाओ। नंबर 4 पे आप ईशान किशन को, या फिर ईशान किशन को आप नंबर 5 या 6 पे भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर आप संजू सैमसन को रख लो, चाहे नंबर 3 के लिए रखो, ठीक है। अभिषेक शर्मा अगर चल गए तो टीम अच्छा करती है, अभिषेक शर्मा नहीं चले तो टीम गंदा कर रही है, हम पिछले 2 मैचेस में देख चुके हैं, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा आपके लिए प्रायोरिटी है और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस में है। सूर्यवंशी हाल फिलहाल में तो स्ट्रगल कर रहे हैं, एक छक्का मार जाते हैं, आउट हो रहे हैं, दोनों मैचेस में 2-2 छक्के मारे और आउट हो गए। यहाँ छक्के वाला गेम है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको विकेट फेंकना है, ये सूर्यवंशी को समझना पड़ेगा, ठीक है। ईशान किशन अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, 18 गेंदों में 607 रन, 38 का बैटिंग एवरेज है। ईशान किशन को आप रख सकते हो अपनी टीम के अंदर। इसके बाद अगला नाम आता है श्रेयस अय्यर का। एक सेकंड के लिए दोस्तों रुकिएगा, एक सेकंड। चलिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा, एक कॉल अर्जेंट आ गया था, थोड़ा सा उसको उठाना ज़रूरी था, ठीक है। तो श्रेयस अय्यर के बारे में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। फ्लिक पर आउट हो रहे हैं, अगर उसमें सुधार कर लेंगे तो आपको स्कोर करके भी देकर जाएंगे, ठीक है। और तिलक वर्मा को बाहर कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप स्ट्राइक रेट जिस तरीके से नहीं खेल सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट है, आपको यहाँ पे थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। हमेशा आपको पारी बचाने के लिए नहीं खेलना है, कभी आपको जिताने के लिए भी खेलना पड़ेगा। तो तिलक वर्मा मेरे हिसाब से बाहर जाने चाहिए, संजू सैमसन को एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि तिलक वर्मा चाहे 100 भी बना देंगे तो भी मैं इनको टीम में नहीं रख रहा हूँ। इसके बाद है शिवम दुबे। शिवम दुबे भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। शिवम दुबे सिर्फ स्पिन के सामने ही खेल पाते हैं, और यहाँ तो शिवम दुबे को लाना ही नहीं चाहिए था मेरे नज़रिए से। यहाँ आप शशांक को खिला सकते हैं, हालांकि नया लड़का है, चलो शशांक को नहीं खिलाना चाहते हो, रेड्डी को खिला सकते हो, अगर रेड्डी शायद मेरे ख्याल से इंजर्ड है। रेड्डी अगर अच्छे होते तो रेड्डी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। और हार्दिक पांड्या चूंकि अभी है नहीं तो हार्दिक पांड्या से कमाल ऑप्शन तो कोई होता नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ अब शिवम दुबे की जगह नहीं बन रही है। आप स्पिन ट्रैक पर ही आप शिवम दुबे को खिला सकते हो, जहाँ फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं वहाँ पर आप शिवम दुबे को जगह दे ही नहीं सकते। तो शिवम दुबे वर्तमान स्थिति में कोई भी काम के प्लेयर आपके लिए है नहीं। अगला नाम आपको मिलता है अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल अब जिस नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं ना, उस नंबर के खिलाड़ी नहीं है। अक्षर पटेल को आप 4 नंबर खिलाओ, 5 नंबर खिलाओ, आपको अच्छा करके देंगे, बहुत अच्छा करके देंगे। अगर आप सोचो कि अक्षर पटेल से आप नीचे जाकर अच्छा ले लो तो वो मुश्किल काम होगा, ठीक है। हर्षित राणा बेटर ऑप्शन है, कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट। इसके बाद अर्शदीप सिंह कम से कम 1 विकेट आपको निकाल कर दे जाएंगे। और रही बात स्पिन गेंदबाजी की, तो वरुण चक्रवर्ती का तो परफॉर्मेंस हमने आईपीएल में ही देख लिया था। अब सिलेक्शन किस बेसिस पे कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आता है। अगर आप आईपीएल का परफॉर्मेंस देख रहे हो तो इनका गंदा परफॉर्मेंस था, अगर आप डोमेस्टिक देख रहे हो तो वहाँ ये खेले नहीं। तो कुल मिलाकर इनसे बेहतर ऑप्शन आपको लेके आने चाहिए थे। अब चूंकि वरुण चक्रवर्ती को अब सभी लोग पढ़ने लगे हैं तो वरुण चक्रवर्ती को रोक कर रखना चाहिए था। प्रिंस यादव अपना परफॉर्मेंस जस्टिफाई करते हैं, आपने लास्ट मैच में फिर से देख लिया होगा, पहली ही गेंद पर जॉस बटलर को बोल्ड मार दिया। तो प्रिंस यादव जरूरी है, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए इंडिया में प्रिंस यादव की जगह रहनी चाहिए, हमेशा उन्हीं को तैयार करना चाहिए। अब अभिषेक, जॉस और फिल सॉल्ट ये हमेशा की तरह सेफ। ईशान, सैम और ब्रूक ये हमेशा की तरह जीएल के लिए ऑप्शन आपके पास रहेंगे। टीम कॉम्बिनेशन क्या कहता है देखो, बैथल, सॉल्ट, ब्रूक और बटलर है। सैम करन को लिया है, आर्चर, अर्शदीप और प्रिंस यादव मेरी टीम में शामिल है। बाकी अय्यर,
वैभव और अभिषेक शर्मा मेरी टीम है। अगर आप चाहें तो ईशान को ऐड कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है। अगर कोई भी बदलाव हमें करना है तो वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में दिया है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय। जय हिंद, जय महाकाल।